हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड गुड न्यूट्रिशन कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम माइग्रेन क्या है उसकी बात करेंगे। माइग्रेन के लक्षण, माइग्रेन के बचाव, इसके उपाय और माइग्रेन में हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एकदम फ्री है और वीडियो भी पसंद आती है तो लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं माइग्रेन क्यों होता है? यह क्या है, चलिए बताते हैं। आज के दौर में हमें कई तरह की बीमारियों के बारे में सुनने को मिल रहा है। उन्हीं में से एक बीमारी है माइग्रेन। आपने सिर दर्द के बारे में तो सुना ही होगा, मुमकिन है कि आपने अनुभव भी किया होगा। माइग्रेन एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को बार बार गंभीर सिर दर्द का एहसास होता है। आमतौर पर इसका प्रभाव आधे सिर में देखने को मिलता है और दर्द आता जाता रहता है। हालांकि कई लोगों में यह दर्द पूरे सिर में भी पाया जाता है। माइग्रेन साधारण सिर दर्द से हटकर एक विशेष तरह का सिर दर्द होता है और इससे पूरी दुनिया में कई लोग पीड़ित हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग इसे आम सिर दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते होंगे, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको बार बार इस तरह का सिर दर्द होता है तो आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। ऐसे समय में आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब माइग्रेन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। पहला है, इस तरह की परेशानी पुरुषों के अलावा महिलाओं में भी ज़्यादातर देखने को मिल रही है। साथ ही यह बीमारी बच्चों में भी पाई जाती है। आमतौर पर इसका असर कुछ घंटों तक होता है, लेकिन यह कुछ दिनों तक भी रह सकता है। तीसरा है, काफ़ी लोगों में उम्र बढ़ने के साथ ही इसका प्रभाव कम होने लग जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि माइग्रेन भी 4 तरीके की श्रेणियों में आता है। पहला है प्रोड्रोम, दूसरा है ऑरा, तीसरा है अटैक और चौथा है पोस्टड्रोम। अब बात करते हैं हम प्रोड्रोम क्या है। माइग्रेन होने के कुछ दिन पूर्व यानी लगभग 2 से 3 दिन पहले शरीर में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, कब्ज की शिकायत, दर्द, अकड़न, ज़्यादा प्यास लगना या तीव्र मिजाज होना। दूसरा है ऑरा। यह अवस्था आमतौर पर माइग्रेन के दौरान या उससे पहले होती है। इसमें कई ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से इंसान को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जिग जैग विज़न, लाइट विज़न या प्रकाश की चमक। इस तरह के लक्षण कुछ मिनटों से लेकर लगभग 1 घंटे तक भी दिखाई दे सकते हैं। तीसरा है अटैक। इलाज न होने पर माइग्रेन के इस चरण का प्रभाव लगभग 4 घंटे से लेकर 3 दिन तक रह सकता है। स्थिति के अनुसार इसका असर सिर के एक तरफ या दोनों तरफ भी हो सकता है। ऐसी अवस्था को पहचानने के लिए कुछ संकेत हैं, जैसे उल्टी, बेहोशी या प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। चौथा है पोस्टड्रोम। माइग्रेन के इस अंतिम चरण में इंसान को कमजोरी और थकान महसूस होती है। इसके साथ ही चक्कर आना, प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता और भ्रम जैसी परिस्थितियों का अनुभव हो सकता है। इसलिए याद रहे, अगर आपको या आपके किसी करीबी को बार बार सिर के दर्द की परेशानी हो रही है तो जल्दी ही उसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाने की सलाह दें। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं सिर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर होता है। कई बार हमें हल्के से मध्यम रूपी सिर दर्द का अनुभव होता है। इसकी वजह से सिर और गर्दन के बीच की मांसपेशियों का संकुचन होता है। सामान्य तौर पर सिर दर्द कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां इंसानों को कई दिनों तक भी सिर दर्द की परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर बात की जाए माइग्रेन की तो इसका असर मध्यम से लेकर गंभीर होता है। कभी कभी तो
इसका असर इतना बढ़ जाता है कि इंसान कुछ समय के लिए अपना दैनिक कार्य भी ढंग से नहीं कर पाता। जब किसी को सिर दर्द की समस्या होती है तो इसके साथ कोई चेतावनी के संकेत नहीं होते। वहीं दूसरी ओर माइग्रेन में ऑरा जैसे कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा कम ही होता है कि नींद के दौरान आपको साधारण सिर दर्द हो, लेकिन अगर बात की जाए माइग्रेन की तो यह आमतौर पर नींद के दौरान ही शुरू होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माइग्रेन के लक्षण क्या क्या हैं। माइग्रेन के लक्षण कुछ इस तरह से हैं। पहला है दृष्टि संबंधी परेशानियां होना, विजुअल डिस्टर्बेंस। दूसरा है बोलने से परेशानी होना। तीसरा है चक्कर आना या असंतुलित महसूस होना। चौथा है जी मचलाना। पांचवा है उल्टी आना। छठा है चिड़चिड़ापन या गुस्सा होना। सातवां लो ब्लड प्रेशर। आठवां आवाज़ से परेशानी होना। नौवां है गर्दन में अकड़न होना। 10वां है ज़्यादा प्यास लगना। 11वां है बार बार पेशाब आना। 12वां है भूख लगना। 13वां है कब्ज का होना। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माइग्रेन के कारण। माइग्रेन के दौरान इंसान के खून की नलियाँ, ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और उसके पश्चात उनमें कुछ खास तरह के कैल्शियम का प्रवाह होता है। इस तरह के कैल्शियम तंत्रिका रेशों की वजह से होने वाले दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। जब सिरदर्द की अनुभूति होती है और उस दौरान कोई खून की नली फैल जाती है तो इससे तंत्रिका रेशों पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण केमिकल निकलते हैं जिस वजह से खून की नलियों में दर्द, सूजन और फैलाव होने लगता है। इन कारणों से इंसान को बहुत तेज़ सिर में दर्द होने लग जाता है। याद रहे, इन कारणों से आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है। पहला है टेंशन, दूसरा है तेज आवाज़, तीसरा तेज रोशनी, चौथा तेज सुगंध, पांचवा एलर्जी, छठा धुआं, सातवां सोने में अनियमितता मतलब नींद ढंग से ना आना, आठवां है अल्कोहल का सेवन, नौवां है हार्मोनल चेंज, 10वां बर्थ कंट्रोल पिल्स, 11वां अनियमित पीरियड्स, 12वां थकावट, 13वां दवाइयों का अत्यधिक सेवन। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माइग्रेन से बचाव के उपाय। माइग्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि इससे बचाव के उपाय। आइए बात करते हैं ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। माइग्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इसके बचाव के उपाय। आइए अब बात करते हैं माइग्रेन से बचाव किस तरह से किया जा सकता है। पहला है पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन भर में हमें कम से कम 6 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। ऐसा ना करने पर हमारी सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। खासतौर से माइग्रेन वाले व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है कि वे पर्याप्त मात्रा में नींद लें। दूसरा है व्यायाम या एक्सरसाइज। अगर आप अपने दैनिक जीवन में व्यायाम को महत्व देते हैं तो यह गतिविधि आपके स्वास्थ्य और आपके स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। ख़ासतौर से अगर बात की जाए माइग्रेन की तो नियमित रूप से व्यायाम करना माइग्रेन की समस्या को कम करता है। इसलिए आदत डालें और प्रतिदिन व्यायाम करना आरंभ कर दें। तीसरा है दिनचर्या को संतुलित रखना। माइग्रेन से बचाव का एक उपाय यह भी है कि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो। जिस तरह हमने बताया कि पर्याप्त नींद ज़रूरी है, उसी तरह समय पर सोने और जागने का रूटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही कई ऐसे दिनचर्या के काम हैं जिन्हें हमें संतुलित रखने की ज़रूरत पड़ती है। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं माइग्रेन में हमें क्या क्या खाना चाहिए। आप चाहें तो सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में इसका 1 छोटा चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर कुछ दिन पिएं। आपको लगे कि माइग्रेन होने वाला हो या हो रहा है तो इसकी मात्रा बढ़ाकर 2 से 3 चम्मच कर दें। सिरका ना होने पर आप सेब का भी सेवन कर सकते हैं। अदरक भी माइग्रेन के समय बहुत फ़ायदेमंद औषधि मानी जाती है। इससे आपको सिर दर्द में काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। चाहे तो इस शहद के साथ या इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं।
ताज़ा फल, प्रोटीन युक्त आहार, डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही, पनीर और दालें, मांस, स्टार्च, सलाद आदि चीज़ें ऐसी परिस्थितियों में खाने योग्य हैं और आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, माइग्रेन में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। माइग्रेन की समस्या होने पर कोशिश करें कि जंक फूड से दूर रहें। इसके साथ ही आपको डिब्बा बंद आइटम्स के सेवन से भी परहेज करना है। इन चीज़ों को उपयोग में लाने से माइग्रेन का खतरा अधिक बढ़ जाता है। माइग्रेन खतरनाक सिद्ध हो सकता है। साथ ही कोशिश करें कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज करें। ऐसा भी बताया गया है कि चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी इन स्थितियों में सही नहीं है। और बेहतर जानकारी के लिए आपको अपने डॉक्टर से भी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगर आपको भी ऐसी परेशानियां हैं तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर से संपर्क आपको किस समय करना है? अगर आपको तेज़ सिर दर्द हो रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो, दूसरा सिर दर्द की वजह से आपको सोने में परेशानियां आ रही हो, तीसरा दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा हो, चौथा दर्द के दौरान शरीर का संतुलन बिगड़े, बेहोशी लगे, आवाज़ लड़खड़ाए, देखने में परेशानी हो या जीभ लपलपाए, पांचवा अगर दर्द होने से पहले उल्टी हुई हो तो आपको इन लक्षणों में विशेषकर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यह ऐसे लक्षण हैं जो आगे चलकर माइग्रेन बन सकते हैं, इसलिए आपको इन लक्षणों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और अपने डॉक्टर से परामर्श करना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।